हाय क्रेज़ी फंक्शन लवर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। आज मुझे आप लोगों को कुछ बात बोलना है, पहले मैं बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़, अगर ऐसे कोई सब्सक्राइबर है जो लाइक करके बाद में अनलाइक कर देते, तो प्लीज़ आप लोग क्या मत करो, लाइक ही मत करो। क्योंकि जो लाइक है ना, उसे देखकर जो एक्साइटेड फील होते हैं उतने भी ज़्यादा बुरा फील होता है जब आप लोग अनलाइक कर देते। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है मेरी स्टोरी, तो प्लीज़ आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग लाइक मत ही करो, जबकि आप लोगों को बाद में वो हटाना है। मुझे वो काफ़ी बुरा लगती है, मेरी मोटिवेशन को काफ़ी ज़्यादा डॉफ करते हैं, जो कि मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि मुझे आप लोग स्टोरी में सपोर्ट करें। मैं बस अपना सच्चा सब्सक्राइबर से ही एक्सपेक्ट करूँगी, जिसे पसंद आएगी वही बस मुझे लाइक करेगी, कमेंट करेगी। बस आज से मैं स्पेशली प्लीज़ करके भी नहीं बोलूँगी कि अब मुझे ये करो करो, मैं नहीं करूँगी। और रही बात, मैं जस्ट नॉर्मली अपना बोलूँगी, अगर आप लोगों को मन है तो करो, ना हो तो रहने दो। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस दिन कि मतलब लाइक करके, उस दिन नहीं सिर्फ बहुत दिन ऐसा देखा मैंने, लाइक करके अनलाइक करके बाद में चले जाओ। तो मैं चाहूँ तो प्लीज़ आप लोग मत ही करो। एनीवेज, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, आई एम सॉरी। मुझे मेरी बात बुरा लगी तो, बट मुझे भी बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने बोल दिया। तो चले गाइस, मैं जो हम लोग आई हेट माई बर्थडे उसकी नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो विंग ने एक प्रोजेक्ट रेडी किया था, जिस प्रोजेक्ट को जो है उस लड़की ने मतलब मैनेजर ने चुरा लिया। मैनेजर टीम ने जो विंग के प्रोजेक्ट को चोरी कर ली थी, आई मीन खुद का बता रही थी, जो कि खुद विंग ने बनाया था, लेकिन मैनेजर किमी ने वो अपना बोलकर चला दिया है। और वहाँ पर कुछ इन्वेस्टर थे और साथ में जो दो बॉस मतलब मिस्टर लैन सिचन और लैन वांगजी भी थे वहाँ पर। वो दोनों भी इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए वहाँ पर बैठी हुई थी। और जो मिस किम थी वो बोल रहे थे वो उसका प्रोजेक्ट हो, और जिस वजह से विंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आई थी, क्योंकि विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं उसकी चीज़ को कोई और अपना बोलकर चला दे। विंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और उसकी लगभग यहाँ पर आने की जो मकसद है वो ख़त्म हो चुकी है। अब उसे अपना इंट्रो देना था, इसलिए वो मतलब श्योंग को कॉल करते हैं, तुम कहाँ पर हो, जल्दी से आओ। तो श्योंग जो है वो बोलते हैं मैं बस नीचे हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। और इसके बाद जो श्योंग 2 मिनट में ऊपर आ जाती है जहाँ पर जो विंग थी वो। इसके बाद विंग और श्योंग दोनों मतलब वांग जी बोल रही हो, जो ऑफिस की कॉन्फ्रेंस रूम थी जहाँ पर यहाँ सारे मीटिंग अरेंज किया जाते हैं, वहाँ पर गई है। और उन लोगों की एक मतलब शानदार एंट्री हुई थी। श्योंग जो है विंग के लिए गेट ओपन किया था और विंग ने वहाँ पर एंट्री लिया। जैसे ही वो एंट्री लिया, सारे लोगों के ध्यान उस तरफ चले गए और वांग जी ये बोल पड़ा, किसकी हिम्मत हुआ मुझे बिना पूछे इतना ही बोलना हुआ, कि वो रुक गया। और उसकी मतलब आसपास सारी चीज़ ऐसा लग रहा था रुक से गई। और विंग भी एक बार उसकी तरफ देखते, उसकी भी आंखें उसकी तरफ, मतलब उस दोनों के आई कांटेक्ट हुआ। और वांग जी और विंग एक दूसरे को कुछ सेकंड के लिए देखने लग जाती है। और विंग जो है कुछ सेकंड देखते उसे वो सारे सीन याद आ जाते हैं, कैसे वांग जी ने उसे इंसल्ट किया, उसकी लव को इनकार किया। उसे याद आते विंग की आंखों में खून उतर आई थी, और वांग जी से वो अपने जो आई कांटेक्ट है उससे डिस्कनेक्ट कर देती है, मतलब हटा लेती है। वांग जी तो बस उससे ही देखे जा रही, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि विंग ने उससे अपने आंखें हटा लिया, लेकिन विंग को घूर घूर के देख रही थी। ऐसा लग रही थी कि मतलब उसे शौक ही लग गई कि
वो इतनी साल बाद विंग को देख रहा है और अचानक से उसके मुंह से निकल गई वी, जो कि कोई मतलब सुन नहीं पाई। वो अपनी मन में बिलबिलाते हुए ऐसे बोला, कोई सुन नहीं पाए और वो बस विंग की तरफ देखने लग जाती है। और वो जो मिस किम थी वो विंग को देखते ही मतलब थोड़ा घबराते नर्वस होते हुए उस पर चिल्ला पड़ती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नॉर्मल सी एम्प्लॉय होने के बावजूद यहाँ पर आने की, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन हो। पटे पटे करे जा रही थी और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। और विंग जो कि सीधा जाकर वहाँ पर एक जो कुर्सी थी सीधा मतलब लैन वांग जी एक तरफ थी जहाँ पर वो बैठी हुई थी, जो टेबल की सामने की सीट पे वो बैठी हुई थी, लास्ट सीट में जाकर विंग जो है अपने पैर पे पैर रखती है, वो बैठ जाती है बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से। ये देखकर जो एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए, मतलब किम जो है वो गुस्सा करने लग जाते, वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे, और सारे लोग भी उठ गई थी उसे मतलब सुनाने लग गई थी। तो जो विंग बस नॉर्मली शांत आवाज़ में कहती है यहाँ पर मीटिंग मेरे लिए रखा गया है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर आकर बैठ सकती है। सुनकर सारे लोग कंफ्यूज, और मिस किम जो है वो बार मतलब फिर से गुस्सा करते उसके पास जाकर उसे उठाते और उठाकर विंग को थप्पड़ मारने जाती है कि विंग उसके हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथों को लेकर मोड़ देती है और उसे बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ तुलने की, तुम्हारी औकात भी नहीं मुझे टच करने की, तो अपने हाथ अपने पास रखो समझे ना, वरना अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा, डिस्कस्टिंग, हटो यहाँ से। और इसके बाद वो उसे धक्का देती है और मिस किम जो है वो दूर जाकर गिर जाती है और वो उससे जो उसकी कुछ एम्प्लॉयज़ थी वो उठाते और जो मिस किम है वो मतलब रोने की एक्टिंग करते बोलते सो देखिए ना इसने मुझे मारा, मतलब वो एक्टिंग कर रहे थे। तो जो विंग है वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, वो जाकर अपनी जो सीट पे है फिर से बैठ जाते हैं और बोलते हैं क्या कह रही थी तुम, इस प्रोजेक्ट को तुमने बनाया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को तो मैंने बनाया है, तुम कब बनाया। ये सुनकर जो मिस किम है वो घबरा जाता, बोलते क्या बकवास है, इसे मैंने बनाया था तो तुमने नहीं, फालतू की बकवास मत करो। तो जो विंग है वो गुस्सा होते बोलते सच में तुमने बनाया, ठीक है इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो थोड़ा ज़रा। तो जो एम्प्लॉय है वो बोलती है हाँ तो मैं तो कर रही थी, तुम ही यहाँ पर आकर जो सारी चीज़ों को गड़बड़ कर दिए। तो जो विंग है बोलते हाँ ठीक है अभी करके दिखाओ। तो जो मिस या थी किम थी वो बोलते हाँ तो करूँगी, लेकिन मैं तुम्हारी ऑर्डर से क्यों करूँ, मैं उन लोगों को सुनाने वाली थी लेकिन तुम यहाँ पर क्या करो। तो वो बोलते मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बस ऐसे ही, तुम प्लीज़ अपना प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो ना, मैं बस यहाँ पर हूँ और मैं बस सुनना चाहती हूँ तुम्हारी प्रोजेक्ट कैसे हुआ। तो जो मिस किम थे वो घबराते हुए बोलते लेकिन मैं, तब सीचन जो है वो बोलते आप कौन है। तो जो विंग है वो अपना इंट्रो देते हुए बोलते बस समझ लीजिए ये जो मीटिंग है वो मेरे लिए हो रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ, और बस मैं सुनना ही तो चाहती हूँ। आपकी एम्प्लॉय क्या इतना बदतमीज़ है कि किसी की जो इच्छा है उसे पूरा नहीं कर सकते, आई मीन प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्या इसके अंदर काबिलियत नहीं है इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने की। तो सीजन जो हो बोलते व्हाट द हेल आप कौन हो और ऐसे कैसे बोल सकते। वांग जी जो कि बेचारा वहाँ पर शॉकिंगली बैठा हुआ था, मतलब वो बैठे कर ही सारी चीज़ें देख रहे थे और कर रहे थे और वहाँ पर बैठी ही हुई थी, वो कोई भी बात नहीं कर रही थी, वो बस विंग की तरफ ही देख रही थी और विंग जो कि उसकी तरफ बिना देखे ही मतलब सारी चीज़ें कर रहे थे। इसके बाद लैन वांग जी सारे जो इन्वेस्टर थे वो जैसे तैसे के मतलब बैठ जाते और मिस किम को बोलते एक्सप्लेन करने के लिए, अगर तुम इसे एक्सप्लेन कर देते हो तो ठीक है हम इसे पनिशमेंट देंगे कि मतलब अपना प्रोजेक्ट कैसे बोल सकते हैं। तो इसके बाद जो है मिस किम डरते हुए काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती, लेकिन उसकी सारी चीज़ें के अंदर बहुत सारी गलतियाँ निकल रही थी, जैसे कि मतलब प्लान सीजन वो लोग तो काफ़ी
कम समझते हैं, लेकिन विंग को पता है इसने जो भी बोला सारी चीज़ों में ज़्यादातर गड़बड़ी बोला है। तो जो विंग है वो उठती है और वो बोलती है, तुम कितनी ज़्यादा बकवास कर रही हो, प्रोजेक्ट को मैंने ऐसे नहीं बनाया, मैंने कितनी शानदार प्रोजेक्ट बनाया है और तुम क्या बोल रही हो, छी मैंने ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया, इतना घटिया। ओ माय गॉड, मुझे उल्टी आ रही है सुनकर। तो जो विंग की ऐसे हरकत देखकर जो लैंसेस हैं वो बोलते हैं, व्हाट द हेल, अब क्या कर रहे हो, हाँ कुछ गलतियाँ है बट। तो जो विंग है वो बोलते हैं, ओ माय गॉड, लगता है मिस्टर लैंसिजन आपकी आंखें खराब हो गई या फिर कान, आपको सुनने में नहीं आ रहा है क्या, इसने काफ़ी सारे चीज़ों में गड़बड़ किया। मैंने ऐड को ऐसे नहीं जो है अरेंज किया है, मैंने कुछ और शानदार तरीके से अरेंज किया। और जो विंग है वो अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो देने लग जाती है और उसकी एक्सप्लेनेशन सुनकर जो है सारे लोग इम्प्रेस हो गई थी और बोलते, ओ माय गॉड ये कितनी ज़्यादा शानदार है, इससे तो हमारी कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कर सकती है। सुनकर जो है सारे लोग अपना सर हिला रहे थी हाँ में। और इसके बाद वो लोग मतलब विंग की तरफ देखते बोलते, तो तुम कौन हो, क्या तुमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। तो जो मिस किम है वो फटक से बोल पाती, नहीं सर मैंने बनाया है, वो झूठ बोल रहे हैं। तो हमारी कंपनी की एक सिंपल नॉर्मल सी एम्प्लॉय है, मैं इतने सालों की मैनेजर हूँ इस कंपनी की, प्लीज़ मेरी बात मतलब मानिए, मैं सच बोल रही हूँ, इसने ना मेरी प्रोजेक्ट को चुराने की कोशिश कर रहा है। तो जो विंग है वो उसके पास आते बोलते, सच्ची में। और विंग की इतनी मतलब बोल्ड हरकत देखकर जो मिस किम थी वो थोड़ा घबरा जाते हो, बोलते हाँ तुम चुरा रहे हो। तो जो विंग है बोलते, ठीक है मैं प्रूफ के अलावा बात नहीं करती हूँ ऐसे भी, तो क्यों ना तुम मुझे प्रूफ दिखाओ। तो मिस किम जो है वो मतलब क्या ही बोले, उसके पास क्या प्रूफ है नहीं, कैसे रहेगी भाई, उसने किया थोड़ी ना है उस प्रोजेक्ट को। इस वक्त वो अपने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हो, अपनी कुछ चेला को मतलब ऑफिस की कुछ कलीग को बुलाकर प्रूव करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारे चीज़ें बेकार गई, क्योंकि जो विंग है वो अपने काम के साथ एक शानदार लोगो को यूज़ मतलब लोगो जो कि मतलब इलिंग कंपनी को प्रेजेंट करते हैं, इलिंग कंपनी बोल रही हूँ, वंशंस कंपनी को प्रेजेंट करती है। और ये देखकर सारे लोग शॉक, क्या वंशंस कंपनी की लोगो, वंशंस कंपनी की तो हर कामों में एक लोगो छुपा हुआ रहते उन लोगों के प्रोजेक्ट की, और सच में ये तो वंशंस कंपनी की। तो जो सीजन है वो फटक से खड़ा हो जाते और बोलते, क्या आप क्या वो हो। तो जो विंग है वो अपनी चेयर पर शानदार तरीके से बैठते बोलते, लगता है आप मुझे पहचान रहे हो। तो जो सीजन है वो उसे ग्रीट करते हुए बोलते, आई एम सो सॉरी, हमें नहीं पता है कि आप वो हो, आई एम रियली सॉरी इस बर्दाव के। तो जो विंग है बोलते, अरे मिस्टर लैंसिजन डोंट वरी, आप इस तरह से ग्रीट मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डील तो किसी और के साथ हो रही ना, उससे माफ़ी मांगना चाहिए। आपकी माफ़ी से ऐसे भी मेरी दिल खुश नहीं होने वाली है, ऐसे भी डोंट वरी, अभी तो मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी बॉस के पास रिपोर्ट जाएगी, फिर वो अपना डिसीजन जनाएगी। फ़िलहाल तो मैं बस अपना प्रोजेक्ट को किसी और को देना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करना पड़ा। और ऐसे भी मैं आप लोगों की इस कंपनी की डिस्कस हरकत देखकर बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही हूँ, इसलिए मुझे अपना आइडेंटिटी रिवील करना पड़ा। कोई बात नहीं। इसके बाद जो है वो अपना आईडी दे मतलब बोलती है कि मैं इलिंग कंपनी की मिस्टर इलिंग कंपनी मैं फिर से इलिंग कंपनी वंशंस कंपनी की मिस्टर इलिंग की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। और मैं यहाँ पर आप लोगों को जैसे पता है कि यहाँ पर मिस्टर इलिंग की पर्सनल सेक्रेटरी आने वाली थी,
और वो एक सीक्रेट रहती। वो कौन है आप लोगों ने ढूंढ नहीं पाई, ये आप लोगों की गलती है, हमारी नहीं। मैंने कुछ दिन बाद यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था और काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं लास्ट 2 वीक से आपकी कंपनी में हूँ और आपकी कंपनी की जो हरकतें हैं वो देखकर तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्या ही बोलूँ। एनीवेज शुयांग, इसके बाद जो शुयांग थी वो उसे देखते ही सब लोग शॉक। अब सबको मतलब यकीन हो गए कि हाँ भाई हाँ, ये लिंक कंपनी की पर्सनल, लिंक कंपनी हर बार क्यों बोलती हूँ मैं, वंशंस कंपनी की पर्सन सेक्रेटरी है। और इसके बाद जो है वो लोग मतलब वो लड़की तो अपनी घुटने पर ही आ जाते, बोलते सॉरी, हाँ सच है। मतलब सीजन जब पूछती है तुमने ऐसा क्यों कर, तो जो मिस किम थी वो बोलते हैं मुझे नहीं पता था, I'm sorry कि आप ईलिंग कंपनी की वंशंस कंपनी की पर्सनल सेक्रेटरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। तो जो विंग है वो बोलते हैं शट अप, तुमने काफ़ी ज़्यादा बुली किया मुझे इस ऑफिस में, मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी जो हरकतें वो पसंद नहीं है। तुम सिर्फ मुझे नहीं, जो नया नया इंटर्न आती है उन्हें देखकर भी काफ़ी सारी चीज़ें करवाते हो और तुम काफ़ी सारा बुली करती हो, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें किसने मैनेजर बनाया, तुम्हारी तो औकात भी नहीं इस जो ओहदा को संभालने की। तो जो मिस्टर लैंसिजन वो बोलते व्हाट, क्या मतलब है, मतलब इसने क्या और भी कुछ किया। तो जो मिस्टर विंग थे वो बोलते हैं क्या सारी चीज़ें मुझे ही बोलना पड़ेगा, हाँ मतलब आपको पता नहीं है आपकी कंपनी की एम्प्लॉय कैसे। ओ माय गॉड मिस्टर लैंसिजन, क्या आपने अपनी कंपनी की तरफ ध्यान नहीं दिया। और हाँ, तब से मैं देख रही हूँ आपके भाई की मुंह पे क्या ज़बान नहीं है। ऐसे भी डील आपके भाई की कंपनी के साथ हुई थी, आप बस इस कंपनी के एक शेयर्स मतलब आपके भाई की नाते यहाँ पर हो। मुझे पता है आपकी कंपनी डिफरेंट है, लेकिन इस कंपनी तो आपके भाई की है, तो उस नाते आपको भाई को कुछ बोलना चाहिए। आई मीन मिस्टर लैनवांग जी को कुछ बोलना चाहिए, लेकिन वो तो तब से पता नहीं क्यों एक ही जगह पर स्टिप होकर बैठी हुई है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है उनकी एटीट्यूड। तो जो लैंसिजन वो बोलते हैं व्हाट, तो जल्दी से वांग जी को हिलाते बोलते हैं वांग जी क्या कर रही हो यहाँ पर, कितनी कुछ हो गई है, तुम क्या कर रहे हो। वांग जी अपनी होश में आते हाँ तो वांग जी ऐसे कर रहे, तो सिचन जो बोलते यू ओके ना, तुम ठीक हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वांग जी जो है बोलते हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जो वांग जी की गगो बोलते क्या मतलब है, तुम मतलब इतनी टाइम से सुन नहीं रहे हो वहाँ पर क्या हो रहा है। तो जो वांग जी हो हाँ सुन रही हो। तो जो वांग जी हो उस मिस किम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे करने की दूसरे के प्रोजेक्ट को। तो जो मिस किम है वो बार बार माफ़ी मांग रही थी। तो जो वांग जी हो मतलब क्या बोले, वो खुद शॉक्ड है, वो अभी अपने बॉस की पोजीशन में नहीं आ पा रहा है भाई, वो अपने बॉस की कैटेगरी में नहीं आ पा रहा है, तो बस मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहा है ज़्यादा। तो जो विंग है वो बोलते हैं मिस्टर लैन वांग जी स्टॉप, ये मेरा गुनहगार है, इसे पनिशमेंट्स भी देना मुझे चाहिए ना। तो जो वांग जो हाँ ठीक है वी। तो जो विंग है वो बोलते मिस्टर लैन वांग जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मुझे मेरे बदनाम से बुलाए। आई मीन मेरी पर्सनल नाम से मुझे बुलाना किसी को सिर्फ वही लोग बुला सकते जो मेरी करीबी है। तो काइंड इन्फॉर्मेशन कि आप मुझे विभूषण बुलाना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं आपकी इतनी भी क्लोज नहीं हूँ कि आप मुझे विंग बुला सकती है। तो एनीवेज जो भी है मैं इसे पनिशमेंट देना चाहती हूँ। तो बोलते हैं श्रेयांग, तो श्रेयांग जो है बोलती है यस सर। तो जो विंग है वो बोलती है ऐसा इसके साथ करो कि इससे कभी भी दूसरे कोई भी कंपनी में जॉब ना मिले। तो वो जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बोलती नहीं 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 सर प्लीज़ सर प्लीज़ प्लीज़ सर नहीं नहीं, वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लग जाते हैं और मतलब वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं, नहीं सर प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन विंग सुनने वाला था बिल्कुल भी नहीं।
वो लड़की सच में घटिया थी। सिर्फ विंग के साथ बुरा किया ऐसा नहीं है, वो न्यू इंटर्न के साथ और भी ज़्यादा गलत चीज़ें हरकतें करती थी। वो सारे लोगों की जो काम है वो चुरा कर खुद अपने नाम पे कर देती। सारे मतलब न्यू एम्प्लॉयज़, सारे टैलेंटेड लोग परेशान हो गए इसकी वजह से। ये अपनी जो पूरा मतलब अपना बड़े ओहदा को मतलब मैनेजर के ओहदा को बहुत ज़्यादा पोजीशन को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इस चक्कर में मतलब इसने अपना आज पोजीशन ही मैंने हरा चुकी थी। और विंग जो है वो शुयांग को बोलती है ये मेक श्योर होना चाहिए शुयांग। तो शुयांग जो है वो बोलती है यस सर, क्यों नहीं। और साथ में विंग बोलते मिस्टर लैन वांग जी। वांग जी एक बार फिर उसकी तरफ चौंकते हुए देखते हैं और बोलते हैं कि वो मतलब आपकी कंपनी में मैंने इतना सारी चीज़ देखा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। पता नहीं हमारी कंपनी आपके साथ कैसे डील कर लिया। आपकी कंपनी की इतनी ज़्यादा बुरे रिव्यू देखकर मेरे को तो मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है कि आपकी कंपनी के साथ कोई भी प्रोजेक्ट करूं। पर इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो हो चुकी है। तो मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है उसमें कुछ शर्तें थी, क्या आप उसे भूल तो नहीं गए ना। तो जो वांग ये हो बोलते हाँ किस तरह की शर्त। तो जो विंग है वो बोलते ओ माय गॉड क्या आप भूल गई है। और वो मतलब वर्क करते हुए वांग जी की थोड़ा करीब आती है और बोलते लगता है मिस्टर लैन भूल गए शियांग, क्या उन्हें एक्सप्लेन करोगी। मेरी मुंह दर्द कर रहा है, मैं इतनी टाइम से इस पागल के साथ बकवास मतलब इस पागल सी लड़की की वजह से बकवास कर रही थी, तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन। तो शुयांग जो है बोलते हैं क्यों नहीं सर। इसके बाद जो है वो शुयांग बोलना शुरू करते हैं जैसे कि मिस्टर लैन आपको पता है कि हमारी कंपनी के साथ जो भी लोग डील करते हैं वंशंस कंपनी की एक मतलब जो शर्त रहती है हमेशा कि उसकी कंपनी के साथ जो भी कंपनी डील करती है बड़ा बड़ा डील होती है उसमें शर्त यही रहती है कि अगर थोड़ा सा भी गलती किया जाए उस प्रोजेक्ट में, आपको पता है उस प्रोजेक्ट में अगर थोड़ा सा भी गलती किया जाए तो करोड़ों की जो है नुकसान होने वाली है। और इस वजह से आपकी कंपनी की 5% शेयर्स हमारे पास आपको देना पड़ेगी। और आपको जैसे कि पता है आपने पहले जानबूझकर साइन कर चुके हैं। अब अगर आप ना भी देना चाहते हैं तब भी हमारे पास ये जो 5% शेयर है वो आपकी हिस्सा से हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट की हिसाब में रेडी किया गया है। और जब मतलब लेंसजन सुनते हो बोलते व्हाट एक ही तरह की शर्त है। तो जो शुयांग है वो बोलते हैं ओ माय गॉड मिस्टर लेंसजन, लगता है आप लोगों को पता नहीं है कि वंशंस कंपनी की एक शर्त होती है। उन लोगों की एक जो है ये टाइटल भी बोल सकती है, टैलेंट भी बोल सकती है, या फिर शब्द भी, आप लोगों को जैसे लेना मतलब आप जैसे लेना चाहती हो। लेकिन ये शर्त हुआ था और एक कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था कि अगर वंशंस कंपनी की प्रोजेक्ट को लेकर छेड़छाड़ किया गया या फिर प्रोजेक्ट की थोड़ा भी चीज़ें लीक हुआ किसी और कंपनी पास ये चला गया तो वंशंस कंपनी बहुत बड़ा अमाउंट करोड़ों मिलियन आप लोगों के ऊपर चार्ज कर सकती है डिमांड। और इसके अलावा आप लोगों की कंपनी की 5% शेयर्स वंशंस कंपनी को मिलेगी। और अगर इसके बाद भी वंशंस कंपनी सेटिस्फाइड ना हो तो आपके ऊपर केस भी थ्रो कर सकती है। तो क्या आपकी ब्रदर ने आप लोगों को ये सब नहीं बताया। हमने साफ साफ उनके साथ डील करने से पहले ये किया है और उन्होंने भी खुद अपनी होशो आवाज़ में उसमें साइन किया है। क्यों लैन वांग जी, मैंने सही बोला है ना। तो जो वांग जी है वो अपनी कॉन्फिडेंस में आते हुए बोलते यस हाँ गगा इन्होंने सही बोला है, हमने वंशंस कंपनी के साथ जो डील किया है इसमें सारे शर्त थी। तो जो वांग जी की बात सुनकर उसकी गगा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलते व्हाट ये सब क्या है, मैंने तो सिर्फ सुना मतलब वांग जी तुमने हमारे साथ डिस्कस क्यों नहीं किया। तो वांग जी जो है बोलती गगा ए
करोड़, ये डील बहुत ज़्यादा अमाउंट मतलब मिलियन की डील है, तो मैं इसे खोना नहीं चाहती थी। मुझे लगा था ये करने से प्रॉफिट होगा हमारी कंपनी की, और हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो भी रहे हैं, पर हमें ध्यान देना होगा उस प्रोजेक्ट लीक हमारे पर्सनल के अंदर ही रहकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। तो वांग जी को बोलते, वांग जी तुमने पहले मतलब ये सब नहीं बोला, अगर उस प्रोजेक्ट की थोड़ा भी लीक हो हमारी कंपनी बर्बाद हो सकती। तुम इस तरह की डील कैसे कर सकते हो, और आप लोग इस तरह की डील कैसे रख सकते हो। तो जो शुयांग है वो बोलते, मिस्टर लैंसीजन, हमने किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया, और पूरा बिजनेस वर्ल्ड को ये पता है मिस्टर इलिंग जब डील करते हैं उनकी डील थोड़ा यूनिक होती है। जैसे कि आप ये सब देख रहे हैं, उनकी डील में उनके हिसाब से कुछ रूल्स रहते हैं, और उस रूल्स को अगर माने तो वो डील देती है, अगर नहीं मानते हैं तो नहीं देते। और ऐसे भी वो जो रूल्स करते हैं वो इंसाफ तरीके से करते हैं, क्योंकि आप ही देखिए हमारी मिलियंस की प्रोजेक्ट है, कितनी मिलियन, ये 100 मिलियन की प्रोजेक्ट है, और इस मिलियन में शर्त जो है बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको नहीं लगता शर्त तो बनता है ना, क्योंकि इतनी मिलियन की प्रोजेक्ट 100 मिलियन कम थोड़ी ना होती है। इतना मिलियन की प्रोजेक्ट हमने आपको दिया है, तो थोड़ा तो मतलब हमारी भी सेफ्टी होना चाहिए ना। तो इसलिए हमारी बॉस को थोड़ा ये पसंद है कि वो अपना हिसाब से काम करे, और उन्होंने वो किया। और ऐसे भी नहीं है कि हम आपके साथ ज़बरदस्ती किया, क्यों नहीं मिस्टर लैन वांग जी, हमने आपके साथ ज़बरदस्ती किया क्या। तो जो वांग जी वो बोलते, नहीं गगा, मैंने खुद साइन किया था सारे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद, और मैंने उनकी शर्त में राज़ी हुई थी। तो सीचन जो अपने सर पे हाथ रख लेते बोलते, व्हाट द हेल वांग जी तुम ये सब। तो वांग जी बोलते, गगा प्लीज़, हम बाद में ये सब लेकर बात करते, पहले इसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो है इस बीच में जो मिस किम थी उसे बाहर निकाल दिया गया था इस कंपनी से, मतलब कंपनी से बाद में निकालेगी, फ़िलहाल से उसे इस जो कॉन्फ्रेंस रूम थी उससे बाहर निकाल दिया गया है। और इसके बाद जो विंग है, अब तक शुयांग जो बोल रही थी वो बस वांग जी की तरफ घूर कर नहीं देख रही थी, वो बस कन्नई आंखें से वांग जी को देख रहे, और उसे गुस्सा भी आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी थी। लेकिन वो जो है अपने चेयर को दूसरी तरफ घुरा कर बाहर की तरफ देखती है। और इसके बाद जो विंग है वो उठती है और बोलती है, इसके बाद आप लोगों की फर्स्ट गलती हमारी कुछ रूल्स के हिसाब से थी। जैसे कि आपको पता है कि हम फॉरेन में बिजनेस करते हैं, और फॉरेन नंबर 1 बिजनेसमैन मिस्टर इलिंग है, और उनकी सेक्रेटरी भी मतलब मैं। आपको पता है ना मिस्टर इलिंग कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है मुझे लेकर, और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे कोई भी हार्ड मतलब वर्क करना पड़े। और जैसे कि आप लोगों को मिस्टर लैनोंग जी, आपको जैसे कि पता है कि आपको मुझे पिकअप करना था वो जो एयरपोर्ट से, लेकिन आपने वो क्या नहीं। फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद मिस्टर इलिंग को शांत किया था, लेकिन आपकी कंपनी में आने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप हमारी इस 100 मिलियन की प्रोजेक्ट की लायक हो। पता नहीं कैसे आपके साथ डील हो गई। एनीवेज डील हो गए, अब हम इसे हटा नहीं सकते, लेकिन मैं कहना पसंद करूँगी आगे से आप संभाल के रहना। ऐसे भी आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा फालतू की चीज़ें न्यूज़ हमने सुन रखी है। अब पता नहीं आप सच में आयशी टाइप की इंसान हो या फिर ये बस एक र्यूमर्स है। कुछ भी हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस अपनी कंपनी की रेपुटेशन और हमारी प्रोजेक्ट को लेकर मतलब है। आपकी पर्सनल लाइफ में हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि मैं इस कंपनी के 2 वीक से हूँ, और मुझे पता चल रहा है आपकी कंपनी के एम्प्लॉय कैसे डिस्गस्टिंग है, जो एम्प्लॉय के साथ बदतमीज़ी से बात करते हैं, नया इंटर्न के साथ उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, और जो टैलेंटेड लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होती है, और इस वजह से वो लोग अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मिजरेबल भी बना लेते हैं।
तो मैं चाहूँगी आप आपकी कंपनी में ऐसा जो एम्प्लॉयज़ है उसे चुन चुन कर ढूंढ कर निकाले और इस कंपनी से बाहर फेंके, वरना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है कि ऐसे कोई एम्प्लॉयज़ रहे जिसकी वजह से जो टैलेंटेड लोग हैं वो खो जाए। और आपको पता है होगा कि पूरा दुनिया में हमारी कंपनी की कितनी बड़ी रेपुटेशन है, और हम ऐसे एक कंपनी के साथ डील करें जिसकी ऑफिस की जो मेंबर्स है वो लोग ही मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं अपने काम पे। तो मैं चाहूँगी आप नया लोग हायर कीजिए, टैलेंटेड लोग हायर कीजिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए टैलेंटेड लोगों की जो है ज़रूरत है, ना कि बकवास लोगों की। तो मैं चाहूँगी आप अपनी पूरा ऑफिस में ढूंढ कर फालतू लोगों को, जो लोग कोई काम की नहीं, उन लोगों को बाहर निकाल दीजिए। और मेरी बात पूरा हो गई। आपकी फर्स्ट सेकंड गलती मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन अगर आप लोगों की एक और मिस्टेक और मुझसे बुरा, आई मीन मिस्टर एलिंग से बुरा कोई नहीं होगा। और मैं अपनी जो इंसल्ट है इस कंपनी में जो भी हुआ है उसके लिए बस आप मुझे सॉरी कह सकती है, और मैं माफ़ भी कर दूँगी। मैं मिस्टर एलिंग के पास तक एक खबर पहुँचाऊँगी नहीं जिससे वो गुस्सा भी नहीं होगा और आपकी कंपनी को बर्बाद भी नहीं करेगी। मैं इतनी तो आप लोगों के ऊपर दया कर सकती हूँ। एनीवेज, इस प्रोजेक्ट को मैंने किया है और इस प्रोजेक्ट की असली हकदार भी मैं। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो ऐड मैंने बनाया है ये काफ़ी ज़्यादा कीमती है, और आपको मुझे लगभग 2 मिलियन इस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब मुझे भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा चाहिए, क्योंकि इसे मैंने बनाया है और प्रॉफिट मुझे भी होना चाहिए। ये सही है ना मिस्टर लैन? तो जो वांग जी बोलते, हाँ ठीक है, मैं दे बाद में। तो जो विंग है बोलते बिल्कुल भी नहीं, बाद में क्यों, प्रोजेक्ट तो अभी होगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया इस प्रोजेक्ट के ऊपर। शुयांग प्लीज़ मिस्टर लानवांग जी की तरफ कॉन्ट्रैक्ट पेपर को बढ़ाओ। तो शुयांग जो बोलते हैं क्यों नहीं सो। इसके बाद जो है शुयांग मिस्टर मतलब वांग जी की तरफ वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर को बाहर निकलते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि जबकि ये प्रोजेक्ट को विंग ने बनाया है तो इसमें विंग की भी कुछ हिस्सा होना चाहिए, और मतलब उसे भी हिस्सा देना पड़ेगी। और ये सब पढ़ने के बाद जो वांग जी है वो मतलब वहाँ पर साइन कर देते हैं और विंग भी साइन कर देते हैं। और इसके बाद जो है वो बोलते हैं मैं आखिरी बार वार्निंग देना पसंद करूँगी, 100 मिलियन की प्रोजेक्ट कम नहीं होते मिस्टर लानवांग जी। हमने बहुत बड़े आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और मैं फिर से बोलना पसंद करूँगी कि आप उस प्रोजेक्ट को सिक्योर रखें। मैं आपकी कंपनी की जो हालत देख रही हूँ, आपकी कंपनी मतलब कभी भी हैक हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकती है। मुझे आपकी कंपनी की जो सिस्टम है वो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो मैं वार्निंग देना पसंद करूँगी कि आप संभाल के रहना। अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई हमारे प्रोजेक्ट में तो आप भूल जाना इस प्रोजेक्ट को, और 5% शेयर्स हमारे पास है। और इससे पहले ये बोलना पसंद करूँगी आपकी कंपनी बर्बाद हो सकती है। तो ये आप एक वार्निंग की तरह पे या फिर हमारी सलाह कह सकती है। एनीवेज, मेरी यहाँ पर काम ख़त्म हुआ, और आज की बात मैं इस कंपनी को तब भी आऊँगी जब मेरी पर्सनल मिस्टर एलिंग मुझे फिर से एक बार भेजेगी। मेरी यहाँ पर आज से जो मैं जॉब कर रही थी वो उससे मैं क्विट कर रही हूँ। ऐसे भी मैंने यहाँ पर आने में किसी की परमिशन नहीं ली आपकी, और जाने में भी नहीं। तो एनीवेज, और वो इसके बाद जो है लैन सिचन के साथ हैंडशेक करते हैं, और जो वांग जी के साथ वो हैंडशेक बिल्कुल भी नहीं करते। वांग जी को रूड ट्रीट देकर वहाँ से निकल जाती है शुयांग के साथ एक शानदार एंट्री के साथ। और बाहर जब वो आ रही थी सारे एम्प्लॉय मुंह मतलब खोल कर उसे देख, उन लोगों के मुंह मतलब हाँ हो गए थे, और वो लोग मुंह खुलकर विंग को देख रहे थे क्योंकि जो मिस हमारी मैनेजर थी वो आकर बाहर बोल दिया था वो एक्चुअली में कौन थे। और
सारे लोगों को मतलब विंग बेबूशन को कोई नहीं जानती कि मिस्टर इलिंग की पर्सनल सेक्रेटरी वो कौन है, कोई भी नहीं जानते। बस इतना जानते हैं कि वो मल्टीपल टैलेंटेड है। और बस शुयांग को मिस्टर इलिंग की कंपनी से तरफ से लोग जानते हैं कि शुयांग जो है वो मिस्टर इलिंग की सेक्रेटरी सेकंड सेक्रेटरी है। और बस शुयांग की मतलब वजह से जाना जा सकती है कि मिस्टर इलिंग कौन है और मिस्टर इलिंग की पर्सनल सेक्रेटरी कौन है, और कुछ पर्सनल और सेक्रेटरी है उनकी वजह से जाना जा सकती है ये लोग एक्चुअली में रियल में है कि नहीं। और यहाँ पर खुद शुयांग भी थी, इसलिए किसी को डाउट करने की कोई भी सवाल ही नहीं उठते हैं। और इसके बाद जो विंग है वो अपनी रॉयल मतलब अपनी लग्जरियस जो नीचे जाकर लग्जरियस कार में बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। और वो जो है अपनी सर को जो कार की जो सीट होती है उसमें ऐसे रखते हुए उसकी बस आंखें नम थी और उसकी दिमाग में वो हर चीज़ गूंज रही थी जो लैन वांगजी ने उस दिन उससे बोला। वो हर मोमेंट उससे मतलब इल्यूजन की तरह बोल सकती, उसकी आंखों के सामने आ रही है हर चीज़ें, प्यार नफ़रत सारी चीज़ें। और विंग को ये सब देखकर मतलब काफ़ी ज़्यादा अपना सर में पेन हो रहा था, वो ये सब देखना ही नहीं चाहते थे। और इसके बाद विंग है वो चिल्लाते हुए बोलती क्यों, और एक चीख मत। और जो शुयांग है वो कार रोक देते, बोलते विंग क्या हुआ। विंग वो बोलते नहीं कुछ नहीं, बस मैं थक गई हूँ शुयांग, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, घर लेकर चलो, मैं और कहीं नहीं जाना पसंद करूँगी प्लीज़। तो शुयांग जो बोलते ओके ठीक है। और इसके बाद जो है विंग है वो शांत हो जाती है और वो बस अपने सर को जो फिर से एक बार मतलब कार की सीट पे रख देती है। और वो बस ना चाहते भी वो सब सोच रहे थे। सीन शिफ्ट होती है लैन वांगजी की तरफ। वो तो अपनी जगह पर बैठ ही गई थी और सारे शेयर्स होल्डर जो है वो चली गई थी। ये सारी चीज़ देखकर वो भी काफ़ी सारा सुनाया था कि आपकी एम्प्लॉय मैनेजर ये सब कैसे कर सकती, कि आप लोगों ने किससे पंगा लिया। आप लोगों को पता है ना मिस्टर लिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं उसकी पर्सनल सेक्रेटरी को कोई इस तरह की हार्म करे, आपको पता है ना। हमें नहीं पता वो सेक्रेटरी एक्चुअली में उनकी क्या होती है। और अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो उसकी ओमेगा ही हो सकती है, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल ओमेगा और इतना टैलेंट मल्टीप्लर टैलेंटेड जो ओमेगा है वो उनकी सेक्रेटरी इसलिए है, शायद उनकी वाइफ भी हो सकती है। तो और ऐसे भी मिस्टर इलिंग काफ़ी ज़्यादा केयर करती है जो विभूषण है उसकी। तो मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करना मतलब चाहती हूँ कि आगे से ध्यान रखें, क्योंकि अगर उन लोगों की मतलब प्रोजेक्ट को कुछ भी हुआ हमारी जो शेयर्स है उस पर भी असर पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म करना पसंद करूँगी कि आप प्लीज़ आगे से ध्यान रखें। वो लोग भी काफ़ी सारी चीज़ें सुनाकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ क्रिश नहीं सॉरी वांगजी की जो बॉडीगार्ड बोल रही हो, जो असिस्टेंट है पर्सनल जो असिस्टेंट है वो जो है सॉन्गलैन वो थी, और जो सीजन थी वो, और उसकी सेक्रेटरी लिली वो थी। तो सीजन जो है वांग जी को इस हालत में देखकर बोलते वांग जी तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो, मतलब क्या हुआ है आगे का। तो जो वांग जी जो है वो बोलते गोगो वो है वही वो। तो जो सीजन है वो बोलते क्या वही वो क्या बोल रही हो। तो वांग जी जो है वो बोल वो वापस आ गए, लेकिन उसकी ये अवतार को मैं जानती नहीं हूँ, वही वही नहीं है, इसकी आंखों में मेरे लिए नफरत देख रहा है गोगो। तो जो सीजन है वो व्हाट किसकी बात कर रहे हो। तो वांग जी जो है उससे हक कर लेती है और उसकी दोनों सेक्रेटरी को बाहर निकाल देती है। वांग जी जो है मतलब सीजन को हक करते हुए मतलब अपने आंखों से आंसू निकाल रही थी उसकी, और उसकी गगो को पकड़ के रोने लग जाते। वो गगो वो है वो वापस आ गए, लेकिन
वो उसके आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं नफरत है गगा। अब समझ रही हो, वो विंग है, वो भी मिशन नहीं विंग है गगा। वो वापस आ गई लेकिन उसने मेरी तरफ मुड़ कर भी नहीं देखा। लेकिन गगा उसने मुड़ कर भी नहीं देखा, उल्टा उसने नफरत से देखा। गगा मैं उसके आंखों में अपनी नफरत नहीं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। गगा प्लीज कुछ कीजिए। वो मिस्टर इलिंग की पर्सनल सेक्रेटरी कैसे हो सकती? इतनी सालों तक वो कहाँ थे आगे कर? मैं उसे ढूंढ क्यों नहीं पाई? तो जो सीजन के ऐसे मतलब वांग जी की ऐसे बात सुनकर सीजन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलते हैं क्या मतलब क्या वही है जो तुम्हारी बॉयफ्रेंड थी जिसके साथ तुमने? तो सीजन की बात सुनकर वांग जी अपनी गगा से हटते और बोलते हैं वही थी। मैं कुछ देर से बोल रही थी ना कि मेरे ऑफिस के बाहर मतलब हमारे ऑफिस के बाहर मैं हमेशा ऐसे देखते रहती हूँ कि कोई तो आते हैं, मतलब बैक से मैं हमेशा उसे देखती थी कभी कभी कि वो जैसे था। आज समझ में आ रहा है वो हमारे ऑफिस में थे गगा, मेरे इतने करीब। मैं कैसे नहीं फील किया गगा, मैं कैसे नहीं किया गगा। तो जो वांग जी की मतलब सीजन उसकी ऐसे हालत देखकर वो मतलब कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिरकार क्या चल रहा है वांग जी के साथ, ये सब क्या हो रहा है। तो वांग जी जो है बोलते लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है वो मिस्टर इलिंग के साथ क्या कर रहे हैं गगा। और मिस्टर इलिंग जो है वो काफ़ी सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर वो राशियन के साथ जुड़ी हुई है, जिस वजह से उनकी बिजनेस इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ग्रो है। हाँ हालांकि उनकी टैलेंट है, ऐसे ग्रोथ नहीं हुआ उनकी बिजनेस, बट फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो उनके साथ कैसे और मिस्टर इलिंग जो है उसे इतना प्रोटेक्ट क्यों करते हैं। मतलब ऐसे लगता है कि जो मिस्टर इलिंग उसे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है गगो, मुझे कुछ समझ में नहीं। तो जो वांग जी की ऐसे बात सुनकर जो मतलब सीजन हो उसे शांत करते हैं जैसे तैसे करके, और इसके बाद वो लोग अपनी केबिन की तरह मतलब वांग जी की केबिन में आते हैं और इसके बाद जो है वो लोग मतलब कुछ डिस्कस करते हैं और सीजन वांग जी को फिर से अच्छे से पूछते क्या सच में ऐसा डील हुआ है। तो जो वांग जी है अपने आप को शांत करते हुए बोलते हैं हाँ गगा ऐसे डील हुआ है, और आपको पता है ना उनकी जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और प्रॉफिटेबल होती है, 100 मिलियन कम नहीं है। और इस प्रोजेक्ट की वजह से हम यहाँ पर मतलब मेरी कंपनी नंबर 2 पे अभी आ सकती है। और आपको पता है ना हमारी लैंड कंपनी नंबर 1 में है, लेकिन जो बैन फैमिली है मतलब बैन फैमिली उसकी बिज़नेस है वो नंबर 2 पे है, और वो लोग हमेशा हमारे साथ आए दिन जो है फाइट करते रहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी भी नंबर मतलब 10 की बीच से 2 में आए। तो मैं बस मुझे समझ में नहीं आ रही। पहले तो मैं शॉक भी हुआ था उनकी प्रोजेक्ट जब उन्होंने बोला था कि हमारे साथ मेरे साथ प्रोजेक्ट करना चाहती है, जबकि आप लोगों के साथ छोड़कर मेरे साथ। तो मैं शॉक भी हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई नहीं चलो हैंडल कर सकती हूँ। तो इस प्रोजेक्ट को अगर लिया तो शायद हम नंबर 2 पे या फिर 1 पे मेरी कंपनी आ सकती है, मैंने वो सोच कर। बट अब क्या हो रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है गगो, यहाँ पर क्या हो रहा है। वही 6 साल बाद मैंने उसे कितना ढूंढा है गगो, मुझे वो मिला नहीं। आज 6 साल बाद वो कैसे आ गई, और आई तो उसके आंखों में मुझे अपने लिए नफरत देख रहा है गगो, जबकि मैं उसके आंखों में अपने लिए प्यार देखना इमोशन चीज़ें। मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है गगो। वांग जी के ऐसे हरकत देखकर उसकी गगो उसे काफ़ी समझाते हैं और आखिरकार शांत करने के बाद
क्रिश बोल रही था तेरी की जो सॉन्गलिन है उसे बोलती है कॉफ़ी ले आने के लिए, और सॉन्गलिन दोनों के लिए कॉफ़ी लेती है। और वांगजी जो है तब तक वॉशरूम में जाकर थोड़ा अपने आप को फ्रेशन अप करती है और बाहर आती है। कॉफ़ी पीकर दोनों भाई थोड़ा डिस्कस कर रही थी और ऐसे करते हैं कुछ दिन मतलब बीत जाते हैं। वांगजी के साथ विंग की कोई भी मुलाकात नहीं होती है दोबारा, क्योंकि जो विंग है वो ऑफकोर्स ईलिंग कंपनी की पर्सनल सेक्रेटरी है, तो ऑफकोर्स उसके साथ मिलना इतना आसान नहीं है। वो खुद जब तक ना मिले इतना आसान नहीं है। इस बीच में जो है वांगजी की कंपनी में, मतलब वांगजी कंपनी बोल रही हूँ, जो लैन फैमिली में पूरा मतलब बोल सकती हो चाइना में जितनी बड़ी बड़ी बिजनेसमैन थी वो लोग भी मतलब एक इनविटेशन उनके पास जाती है कि जो मिस्टर विचंग से उसकी फर्स्ट सन जिससे इतनी सालों तक किसी ने भी नहीं देखा, उसकी सन वापस आ रहा है और उसी की पार्टी दिया जा रहा है, वेलकम पार्टी है उसे दिया जा रहा है। तो सारे लोगों को मतलब सारे बड़ी बड़ी बिजनेसमैन को इनविटेशन मिलती है और जो इनविटेशंस है वो लैन फैमिली में भी जाती है। और इसके बाद जो है लैन सिचन और लैन किरण जो है वो उसमें से जो लैन किरण है वो बोलती मैं तो नहीं जा पाऊँगी, सिचन तुम और वांगजी चली जाना, क्योंकि उन्होंने बार बार तुम अपने वाइफ को भी ले जाना और वांगजी तुम भी चली जाना, और तुम्हारी मदर तो जो मिसेस लैन जो है वो बोलते नहीं कुरन मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो बोलते बट भाभी आपको जाना चाहिए। तो जो मिसेस लैन थी वो बोलती नहीं मुझे उस दिन कुछ और काम है मैं नहीं जा सकती हूँ। तो जो वांगजी वो बोलते बट मैं भी नहीं जाना चाहती हूँ अंकल। तो जो अंकल कुरन है वो उस पर गुस्सा करते हुए बोलते व्हाट द हेल तुम क्या बोल रहे हो, मतलब तुम्हारी मिस्टर विचांग से की जो बेटा है उसके पास तुम्हारी कंपनी की जो है 10% शेयर है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो हमारी कंपनी की सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, मतलब तुम्हारी कंपनी की सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और तुम बोल रहे हो उनकी वेलकम पार्टी में तुम नहीं जाओगे, तो ऐसे ये कितना रूड होगा, मिस्टर वी को कितनी ज़्यादा बुरा लगेगी, ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें जाना ही होगा। और ऐसे करके तय होती है कि जो मतलब वांगजी को है उसे जाना ही पड़ेगा। और ऐसे करते हम देखते हैं लगभग 1 हफ्ता बाद पार्टी की दिन एक शानदार मतलब बॉडीगार्ड के साथ एक कार आकर रुकती है।